मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है। कहावत यूं है कि अगर आपके दिन खराब चल रहे हों तो ऊंट पे बैठे हुए लोगों को भी कुत्ता काट जाता है। बड़ी पुरानी कहावत है। चूंकि बहुत ऊंचा होता है, आदमी के पैर भी ऊंचे होते हैं, और अगर दिन खराब ना हो तो इतनी ऊंचाई पर लपक के कुत्ता काट नहीं सकता। शायद इसीलिए ये कहावत बनाई गई थी। और ये कहावत कई मायनों में सच भी है कि जब आदमी के दिन खराब हो या दिमाग खराब हो, सचमुच में अगर वो ऊंट पे भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है। अब देखिए, पहला उदाहरण आपको देता हूं। पूजा खेड़ेकर, जी हाँ, ट्रेनी आईएएस थी, ऊंट पे बैठी थी, दिमाग खराब हो गया, आईएएस बन गई थी, कुत्ते ने काट लिया। अब आप कहोगे कैसे जी, कैसे काट लिया? तो देखिए, इन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके, चूंकि इनके पिताजी भी आईएएस थे तो उनको सारे लूप होल पता थे, आईएएस में सिलेक्शन अपना करवा लिया, कुछ फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे। सब कुछ सही चल रहा था, ट्रेनिंग भी आधी कंप्लीट हो गई थी। फिर इनको पुणे में एज ए ट्रेनी आईएएस जो है भेजा गया कि फील्ड की ट्रेनिंग कर लें। अब वहां पर जाकर इनको कुत्ते ने काट लिया। हुआ यूं कि इन्होंने क्या किया कि अपनी पर्सनल जो है वहां पर जाके ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराज सरकार का स्टिकर लगवा लिया, और इसके बाद वो सुर्खियों में आ गई। बाद में पता चला कि वो कार किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सुनिए, फिर असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही इन्होंने वीआईपी नंबर वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग की। किससे? अपने जिलाधिकारी से। अब ये सुविधाएं सिर्फ जिला सीनियर अधिकारियों को मिलती हैं, तो जिलाधिकारी साहब भी इनसे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ, इनके पिता चूंकि रिटायर्ड आईएएस थे तो उन्होंने अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर जो ऑफिसर थे अजय मोरे, उनके चैम्बर पे कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट हटा दिया। मतलब गांव बसा नहीं, दादागिरी चालू। आईएएस का दिमाग जो है, बाप चूंकि आईएएस थे तो बेटी तो और ज्यादा मतलब बड़ी आईएएस हो गई, और वो भी ट्रेनी आईएएस थी, तो उसका दिमाग वैसे ही खराब हो गया। फिर क्या हुआ कि जब इनकी ये दिमाग खराब होने वाली जो हरकतें थी पब्लिक के सामने आई, तो आपको ही पता है ये देश लोकतांत्रिक देश है, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। तो लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया। अब जब कंप्लेन हुई तो ये पता चला कि इन्होंने खुद को ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा किया था। अब होता यह है कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम जो है 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इनके पिताजी जो थे रिटायर्ड आईएएस, वो चुनाव भी लड़े थे, और चुनावी हलफनामे में उन्होंने पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए दिखाई थी। अगली कहानी सुनिए। यूपीएससी को दिए हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया था। परीक्षा के दौरान इन्होंने विशेष आवास की मांग की थी, लेकिन जब इनकी मेडिकल टेस्ट कराने की बात हुई तो 6 बार इन्होंने मेडिकल टेस्ट देने से इनकार कर दिया। और सुनिए, पुणे और अहमदनगर में इनकी 7 अचल संपत्तियां हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच में है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की हैं। सातों प्रॉपर्टी से हर साल 42 लाख रुपए की इनकी कमाई हो रही है। समझिए, तो भैया ये कुत्ता इनको ऐसा काटा ऊंट पे बैठने के बाद में कि इन्होंने मतलब जो है पूरे सारी हदें तोड़ दी और लोग इनके पीछे लग गए। आप सुनिए, ये हैं 7% ही दिव्यांग। यूपीएससी के लिए 40% दिव्यांग होना जरूरी है, लेकिन चूंकि इनके पिताजी जुगाड़ू थे, पुराने आईएएस थे, तो उन्होंने मतलब जो है अपनी बिटिया का जो है काम जो है करवा दिया। अब इसमें क्या हुआ, विकलांगता प्रमाण पत्र जो है इन्होंने फर्जी राशन कार्ड और गलत पते पे बनवाया। अगस्त 2022 में इन्होंने पिंपरी स्थित वाईसीएम अस्पताल से एक दिन में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसके लिए इन्होंने पता जो था वो देहू आलंदी का दिया था। अब ये पता जब जांच हुई तो पता चला है बंद कंपनी थी। इसके बाद हलफनामा भी उन्होंने दिया था कि उनके पास कोई और विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है।
इसके बाद में पता चला कि अहमदनगर के जिला अस्पताल ने 2018 में पूजा को दृष्टि विकलांगता प्रमाण पत्र और 2021 में मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया था। अब समझिए, 7% दिव्यांग थी, 40% दिव्यांगता का फायदा ले लिया। अब क्या हुआ कि जब ये सारी इनके कारनामे उजागर हुए तो ऐसा मतलब जो है सब इनके पीछे लग गए। लोगों ने इनकी कंप्लेन करना शुरू की। इनके जो कलेक्टर थे उन्होंने भी कंप्लेन की कि इस तरीके से ट्रेनी आईएएस होके इस तरीके के इनके लटके झटके हैं। इन्होंने अपने आईएएस के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। फिर इसी दौरान इनकी मां का एक मामला उछल के सामने आ गया, जिसमें कि वो किसी किसान को पिस्तौल दिखा रही थी और उससे जबरदस्ती जमीन अपने नाम लिखा रही थी। अब इनके पिताजी भी लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच हो गई है। इनके पिता रिटायर्ड आईएएस दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी जो है आय से अधिक संपत्ति की जांच हो गई है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में 40 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दाखिल किया था। सालाना आज 43 लाख रुपए दिखाई थी। अब आयकर विभाग ये जांच कर रहा है पूजा को नॉन क्रीमी लेयर का जो है प्रमाण पत्र कैसे मिल गया, क्योंकि वो तो 8 लाख से नीचे वालों को मिलता है। तो भैया ये होता है ऊंट पे बैठने के बाद में कुत्ता काटने की घटना। अच्छी खासी आईएएस बन गई थी, भले फर्जी सर्टिफिकेट थे, चुपचाप अपनी नौकरी करती, शांति से घर पे रहती, साथ ही साथ होम स्टेट भी मिल गया था, पूरी जिंदगी अय्याशी के साथ गुजर जाती। इनके जैसे न जाने कितने और आईएएस आईपीएस होंगे जो फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे इस समय देश में पूरी दादागिरी चला रहे होंगे। लेकिन चूंकि वो इस तरीके के टेंट्रम नहीं दिखाते तो वो बचे हुए हैं। लेकिन अब क्या करती, इनका दिमाग खराब हो गया। इन्हें लगा कि मैं तो आईएएस बन गई हूं। वो गाना है ना, साला मैं तो साहब बन गया। अब ये तो साहब की भी साहब बन गई। बाप आईएएस तो बेटी सुपर आईएएस। के दौरान ही मतलब इनको लगा कि अब हमें तो चीफ सेक्रेटरी का ओहदा ले लिया जाए। तो ऐसे करके इन्होंने जो है अपनी इस कहावत को सिद्ध कर दिया।